बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग जी। आज कुकिंग विद डेकोर के किचन में मूंगरे बनने जा रहे हैं। सर्दियों में बहुत मज़ा आता है, लेकिन मसला ये होता है कि जब ये बनते हैं पूरे घर में स्मेल फैल जाती है और बड़े लोग इसको स्मेल की वजह से नहीं खाते। लेकिन जब आप इसकी स्मेल ख़त्म कर लेंगे, आज आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो आपको ये मूंगरे जो है ना आपकी सर्दियों की फेवरेट डिश होने वाले हैं। चले जी, मूंगरे ले लेते हैं। हमने आधा किलो गोश्त के लिए आधा किलो ही मूंगरे ले लिए हैं और इसको इस तरह से हमने काट लेना है। अब क्या करना है, अब एक पतीले में पानी ले लें, जितना चाहे पालो पानी। और तो बाद इस मूंगरे डाल के हमने पतीले पे चढ़ा लेने हैं और इसको उबलने के लिए रख देना है। जब ये उबाले की स्टेज पे आ जाए ना, तो 30 सेकंड हमने इस स्टेज पे इसको उबाले वाले में रहने देना है। उसके बाद क्या करना है जी, हमने इसको उतार लेना है और स्ट्रेन कर लेना है, क्योंकि ग्रीन कलर इसका वैसा ही रहेगा, बड़ा प्यारा सा। और जो है ना मूंगरे जो है ना वो हमारे बिल्कुल स्मेल जो है ना वो उसकी टाइम टाइम हो गई है। चले 3 प्याज ले लेने हैं और 1 लहसुन। ये मेरा लहसुन प्याज का मटेरियल बना हुआ होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी और उसी हिसाब से मैं इसका इस्तेमाल कर लूँगी, यानी 3 प्याज और 1 लहसुन के हिसाब से। आधा किलो मेरे पास मटन है, इसको मैंने उबाल के ज़रा जो है ना वो गंदा पानी निकाल लिया था। अगर आप नहीं निकालते तो कोई मसला नहीं है। 2 टमाटर डाल दें और इसके अंदर 2 गिलास पानी डाल दें। रेगुलर गिलास जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो है, ठीक है। अभी जो है ना मैंने इसको स्टीम लगा दी थी, तकरीबन 6 मिनट के लिए स्टीम लगाई थी मैंने इसको। और ये देखें जी, तकरीबन मेरा ना 70% जो है ना ये गोश्त गला हुआ है। अभी मैं बाकी जो है ना इसको मूंगरों के साथ गलाऊंगी, ठीक है। हाफ़ टेबल स्पून नमक का है, हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर है, हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स हैं, हाफ़ टेबल स्पून जो है ना वो सूखा धनिया है और 1 टीस्पून ये ज़ीरा पाउडर है भुना कुटा हुआ है और 1 टीस्पून हल्दी है। जो गरम मसाला है ना वो एंड पे डालूंगी, 1/2 टीस्पून। अभी ये मटेरियल जो मैंने डाला है ना, ये मैंने 3 प्याज और 1 लहसुन के हिसाब से डाला है। अदरक और हरी मिर्चें भी डाल दी, वही टमाटर जो है ना वो थोड़े मैश करके इसमें बीच में डाल दिए हैं, ठीक है। अभी मुझे लग रहा है कि ये मेरा गोश्त ना गला हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, पहले इसकी बुनाई बना लेती हूँ, तो मूंगरों के साथ गोश्त को बुनाई कर लूँगी, ठीक है। ये सारे मसाले जो प्यारे पहले रंग बिरंगे ਜਿਹੜੇ अल्लाह ने बना दिते ने ना मसाले, ਇਹਦੇ 'ਚ पाओ तो चंगी जी प्यारी जी बुनाई करो। इतना प्यारा लाल सा रंग आ गया है। अच्छा, अब मूंगरे डाल देने हैं और मटन भी डाल देना है। अब इसकी अच्छी तरह से कोई 5 मिनट आपने ना बुनाई कर लेनी है, ताकि जो है ना इसका मज़ेदार सा एक फ्लेवर जो निकलता है ना वो निकल आए। अभी क्या करना है, अभी जो है ना मूंगरों को आपने 5 मिनट के लिए ना, यखनी मैंने इसके अंदर डाल दी थी, वही जो हमने मटन की निकाली थी। तो अब मैंने इसको स्टीम लगा देना है, ठीक है। मटन मैंने निकाल लिया था, क्योंकि मटन अब गलेगा मूंगरों के दौरान, वो मैंने गलाने के लिए रखा था, ठीक है। अभी 5 मिनट के बाद इसकी कंडीशन कुछ यूँ है, देखें, ठीक है। अभी ये गले नहीं है, लेकिन हमारे पास इनफ पानी है कि हम इसके अंदर इसको अच्छी तरह से गला लेंगे। अभी मैंने वीडियो फॉरवर्ड कर दिया ताकि आपको पता चले कितना टाइम लगा है इसको गलाई करने में या इसका पानी सूखने में, ठीक है। तकरीबन 10-15 मिनट इसका पानी सूखने में लगेगा और माशाल्लाह से अब इसकी कंडीशन देखें, बिल्कुल हाथ में मसले जा रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त से बनेंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ स्वाद आ जाएगा, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ पराठे ਦੇ ਨਾਲ सादी रोटी ਦੇ ਨਾਲ खाओगे, बहुत मज़ा आने वाला है। इसके बाद हमने 3 टेबल स्पून जो है ना दही के डाल देने हैं और फिर दोबारा इसकी बुनाई कर देनी है। ये जल्दी जल्दी बुनाई हो जाएगी। और उसके बाद 2-3 मिनट आपने इसको लगाने हैं और उसके बाद हमने इसके अंदर डालना है, ये देखें कितना प्यारा इसका कलर निकला है, सारा घी इसका ऊपर आ गया। 1 कप जो है ना मैंने घी इसके अंदर डाला था और सारा इसके अंदर घी ऊपर आ गया है। थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें, सब्ज़ धनिया डाल लें ऊपर गार्निशिंग के लिए, सब्ज़ मिर्चें डालें और इसको मज़े से खाएं। और बिलीव करें, याद करेंगे जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।